जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जीपीएससी के बारे में पहली बार जब मैं जाना, उससे पहले नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है सभी के बारे में अपने को ठीक ठाक आइडिया था, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, मतलब जितने भी उधर के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है सब में किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी या तो खुद किया था या तो तैयारी करने वाले साथ रहते थे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉर्थ इंडिया का है। और एक कंक्लूजन सबके बारे में था कि सारे एक ही थाली के चट्टे फट्टे हैं, चाहे एग्जाम में डिले हो, चाहे एडवर्टीजमेंट में डिले हो, चाहे टाइम से सिलेबस ना देना हो, चाहे सिलेबस देना ही ना हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन करना हो तो पता ही नहीं था किससे कम्युनिकेशन करना हो, चाहे करप्शन का मैटर हो, मतलब जो भी आप कह लो ना, ऐसा लगता था कि सभी एक ही थाली के चट्टे फट्टे हैं। पर जब जीपीएससी के बारे में पहली बार मैंने जाना ना, तो बहुत सरप्राइज था कि एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी जो एक पूरे साल का कैलेंडर लेके आती है, केवल लेके आती नहीं है, उस कैलेंडर को फॉलो करती है। और उससे बड़ा सरप्राइज कि अगर कोई प्रेस रिलीज कैलेंडर के हिसाब से नहीं आया, कोई वैकेंसी कैंसिल हुई, किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के या कुछ बच्चों के एग्जाम का डेट चेंज करना हो, तो मैंने देखा यार कि जीपीएससी के बच्चे डायरेक्टली चेयरमैन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। भाई इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि एक चेयरमैन से भी बच्चे की बात हो सकती है। यहीं पे आके पहली बार पता चला कि चेयरमैन इतनी छोटी छोटी बातों को ना केवल सुनता है, उसको कंसीडर करता है, उस पर एक्शन लेता है, और अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करता है। बहुत बार मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सेंट्रल लेवल की या फिर नेशनल लेवल की कोई एग्जाम है, हमारी जीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन कर दो। चेयरमैन ने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अपने बच्चों का फायदा होगा उससे। किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, किसी बच्चों को इंटरव्यू में प्रॉब्लम है, इवन दो जो वैकेंसी एडवर्टीजमेंट में नहीं आई है, जीपीएससी को उस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी दी, चेयरमैन ने पहले से बता दिया कि ये वैकेंसी इन फ्यूचर आने वाली है, तैयारी करते रहो। मतलब एक बॉन्डिंग सी थी, एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी जिसको हर तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है। मतलब आप जान रहे हो, समझ रहे हो इस बात को कि मतलब एक एग्जामिनेशन बॉडी को अगर अच्छा बनाना है तो उसके पीछे की जो डेडिकेशन होती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है, विल पावर होता है, वो मतलब हम समझ सकते हैं कि एक चेयरमैन ये सारी चीजें कर सकता है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो डेफिनेटली एप्रिसिएशन के पात्र हैं, क्योंकि उनके बिना तो पॉसिबल नहीं है। पर एक लीडर ऐसा है जो ये सारी चीजों को ठीक कर सकता है अगर खराब है तो। क्योंकि दासा सर के पहले जीपीएससी की भी हालत वैसी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के हाल बताए थे, ये भी कुछ उसी थाली के चट्टे फट्टे थे। पर एक आदमी आता है और जीपीएससी में इतने सारे बदलाव करता है, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग, मतलब इतना रिस्पेक्ट। मैंने देखा कि बच्चे ग्रुप में किसी चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं और पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नहीं तो जनरली गालियां देते थे, और मौका मिलता था तो मुंह पे भी गाली दे देते थे बच्चे। क्योंकि दूसरे स्टेट सर्विस कमीशन की वही हालत है, डिले एग्जाम है, पता नहीं है कब होंगे नहीं होंगे, सिलेबस का पता नहीं, एग्जाम का पता नहीं, एडवर्टीजमेंट का पता नहीं, तो दोनों को गालियां देते थे, स्टेट सर्विस कमीशन को भी और सरकार को भी। यहां पे देखा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर अचानक से कुछ महीने पहले चीजें बदलना स्टार्ट होती हैं, और अब लग रहा है कि फिर से जीपीएससी का जो पुराना दौर है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ना आए, पर अब ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया है कि जिस डेडिकेशन के साथ एक बॉडी को ये रिस्पेक्ट दिलाया गया था, शायद ये बॉडी अब उसको रिटेन नहीं कर पा रही है। बदलाव करके अच्छा होना तो छोड़ दीजिए, अब उसको रिटेन नहीं कर पा रही है। क्योंकि मैं देखा हूं कई सारे बच्चे अब धीरे धीरे गालियां देना शुरू कर दिए जीपीएससी को। क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने, उन बच्चों ने फिर से जीपीएससी पे वही ट्रस्ट दिखाया था कि जीपीएससी का कैलेंडर आया है, जीपीएससी का प्रेस रिलीज आया है, उनके लिए वैकेंसी आने वाली है, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 साल बाद एग्जाम होगा, फिर 3 महीने बाद उनका इंटरव्यू आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब फुल फ्लेज तैयारी करते हैं, ये जो प्राइवेट जॉब है अब से थक गए हैं, अब इसको छोड़ के यहां आ जाते हैं। कुछ बच्चे विदेश पढ़ रहे थे, उनको लगा यार विदेश में भी उतना मजा नहीं है, आ जाते हैं वापस। मैं लिटरली जानता हूं कुछ लोगों को, इसलिए बोल रहा हूं। हालांकि यहां पे अब सेशन है बाहर जाने का, जाते भी हैं बच्चे, पर मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा कि सर मैं कनाडा का ये लगा था, छोड़ के आ गया तैयारी करने, अब मुझे जीपीएससी करना है। अब जीपीएससी से वो ट्रस्ट टूट रहा है, बच्चे जॉब छोड़ के या कुछ जीपीएससी के चक्कर में अपनी दूसरी प्लान छोड़ के अब यहां पे तैयारी कर रहे हैं, और पता चला कि भाई एग्जाम डिले हो रहा है, किसी का इंटरव्यू डिले हो रहा है, किसी का
एडवर्टीजमेंट आया है तो सिलेबस नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है। इस बार का प्रेस रिलीज नहीं आया, जैसे कि ये वाली वैकेंसी है, आप देखोगे ये अक्टूबर वाली वैकेंसी है। जनरली ऐसा नहीं होता है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये पुराने ट्रैक पे लग रहा है जा रहे हैं, होप्स हो कि ना जाए, होप्स हो कि अच्छा हो जाए इन फ्यूचर। और ये गड़बड़ी जो आ रही है ना, अभी डिस्कस करेंगे कि जीपीएससी की एफिशिएंसी कम हो रही है, गवर्नमेंट का जो विल पावर था पहले वाला कि नहीं वैकेंसी फटाफट भरना, वहां से कोई प्रॉब्लम है। ये देखो, ये जनरली जीपीएससी इस चीज को मिस नहीं करती थी। हालांकि इससे पहले भी कैलेंडर में कुछ वैकेंसी होती थी, वो नहीं आती थी, उसका जस्टिफिकेशन भी हमको जनरली मिल जाता था, क्योंकि चेयरमैन सर थे, बच्चे उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते थे, इधर से ट्वीट करते थे, उधर से रिप्लाई आ जाता था। और मैं अप्रिशिएट करूंगा, कई बार तो इनबॉक्स में आता था भाई मैसेजेज, आपने उनको इनबॉक्स में मैसेज किया, उधर से इनबॉक्स में आपके पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आ जाता था, और जीपीएससी रिलेटेड है तो डेफिनेटली आता था। तो ये इस बार का प्रेस रिलीज ही नहीं आया, और कुछ पता नहीं कि भाई क्यों नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, लोग कंफ्यूजन में है। इससे पहले कई सारी वैकेंसीज थी, वो नहीं आई, और ये जीपीएससी का ट्रेंड कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। जनरली जीपीएससी का एडवर्टीजमेंट आता था तो सिलेबस आ जाता था कुछ टाइम में उसका, अब सिलेबस भी नहीं आ रहा, बच्चे सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कब आएगा। प्रेस रिलीज का मैंने दिखाई दिया आपको। शेड्यूल, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए, रिटन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। जो जीपीएससी एक टाइम बाउंड फ्रेम में काम करती थी, इसी वजह से उसको अप्रिशिएट किया जाता था कि हर बच्चे को पता होता था कि भाई एडवर्टीजमेंट आ गया है, इतने टाइम बाद इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट है। जनरली वो टेंटेटिव होता था पर उस पर एग्जाम हो ही जाता था, इंटरव्यू टेंटेटिव होता था पर जनरली उस पर इंटरव्यू हो जाता था। रिजल्ट भी टेंटेटिव लिखती थी जीपीएससी, पर जनरली जो कैलेंडर में लिखा होता था उसी टाइम पे या उसके आसपास थोड़ा बहुत 10-5 दिन का चेंजेज या महीने भर का चेंजेस, पर उस पर क्लेरिफिकेशन भी आ जाता था चेयरमैन का कि होने वाला है, प्लानिंग चल रही है, और वो हो जाता था। इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था कि लोग जॉब छोड़ के जीपीएससी की तैयारी करने आते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पर अब शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, पता ही नहीं कि भाई शेड्यूल कब आएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, पता ही नहीं कब आएगा। और ये इंतजार छोटा नहीं है, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए इंतजार करते हुए, और वो कर ही रहे हैं। और उससे बड़ा इंतजार इस बात का है कि कोई तो रिप्लाई दे दो कि क्या चल रहा है भाई, सुधरेगा या ऐसे ही चलेगा, हम तैयारी करें या दूसरी किसी चीज की प्लानिंग करें, पता ही नहीं चल रहा है, जो कि पहले सब पता चलता था। तो मतलब जीपीएससी में धीरे धीरे सब कुछ गायब होना शुरू हुआ, जो कि किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर आप ये चीजें ठीक से कर रहे हैं तो एप्रिशिएबल है, अगर ये चीजें ठीक से नहीं कर रहे तो एप्रिशिएबल नहीं है। तो अब जीपीएससी में वही हो रहा है। अब क्यों हो रहा है भाई? क्या गवर्नमेंट की विल पावर खत्म हो गई, या जीपीएससी की एफिशिएंसी खत्म हो गई या कम हो गई? देखो, गवर्नमेंट तो जो तब थी जिस पॉलिटिकल पार्टी की, वो आज भी थी, और ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी प्रेजेंट नहीं कर दिया कि भाई अब हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि जनरली पार्टी अगर सेम रहती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी मोस्ट प्रोबेबली सेम सी रहती है, वो खत्म नहीं हुई। तो मतलब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे प्रॉब्लम लगता है जीपीएससी में। अब जीपीएससी में वो एफिशिएंसी नहीं है, ना ही वो डेडिकेशन है, ना ही वो विल पावर है। हो सकता हो ये भी पॉसिबिलिटी कि भाई उनके पास कुछ और प्रॉब्लम हो जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता वो ठीक हो जाए। पर अभी कंटिन्यूअसली जो पैटर्न दिख रहा है वो यही दिखा रहा है कि भाई जीपीएससी का जो ट्रैक था, जिस डेडिकेशन के साथ जीपीएससी ने एक टाइम बाउंड फ्रेम में सब चीजें कराया था और जो रेपुटेशन गेन किया था, धीरे धीरे वो लूज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा कि इसमें सुधार होगा? इसका जवाब तो जीपीएससी दे सकती है, जो कि वो देना नहीं चाह रहे हैं। आप मेल कर लो, उनको फोन कर लो, ट्वीट कर लो, किसको करोगे? रिप्लाई ही नहीं आएगा, कर लो, कोई फायदा नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है तो फिर करें क्या? छोड़ दें सब कुछ? तो इस बात पे तो हम क्या ही बताएं, क्योंकि आप अपने सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो। पर एक एडवाइस जरूर देते जाऊंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है, लेवल ठीक है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, और आप 1 साल और कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाईली सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 1 साल दीजिए। इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप भाग जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 साल बस दीजिए, 1 साल। घर वालों को थोड़ा सा समझाइए कि भाई 1 साल और दे दो। 2024 के इलेक्शन से पहले मेरा सिक्स सेंस कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट इस टाइप का रिस्क नहीं लेगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक मैटर रहेगा,
जो सरकार पहले रिजिड दिखती थी ना कि भाई हमको फर्क नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम तो नहीं है, हमारा जो दूसरे कुछ एजेंडे हैं हमको उससे वोट मिल जाएगा, अब वो सरकार भी थोड़ा बैकफुट पे दिख रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उस तरीके का बना है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वैकेंसी तो आएगी, और ये जो वैकेंसी है ना ये कम होकर नहीं बढ़ के आएंगी। डिले हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अब क्यों डिले हो रहा है ये तो वही लोग जाने, पर आएगी जरूर। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, और नहीं भी आएगी तो मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल जरूर दीजिए, बाद में रिग्रेट ना हो। फुल फ्लेज तैयारी करिए, लगा के तैयारी करो, इतना पढ़िए कि ये मान लीजिए कि भाई अगर इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो अब नहीं होगा सिलेक्शन, अब मैं कुछ दूसरा रास्ता चूज करूंगा। हाँ, बट एक बात जरूर कहूंगा कि जीपीएससी का थोड़ा सा डिक्लाइन फेज चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जीपीएससी जो अपना रेपुटेशन है अगर उसको अपग्रेड ना कर पाए तो एटलीस्ट रिटेन तो करे, उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। और कभी जीपीएससी जाओ आप लोग तो अपना जो ये रिग्रेट है जरूर जीपीएससी मेंबर्स के साथ या जिसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन होता है जरूर शेयर करें। हो सकता है उनको लगे कि भाई सच में उनका रेपुटेशन जा रहा है तो इसमें इंप्रूव करने की कोशिश करें, या जितनी भी वैकेंसी आती हैं जीपीएससी के हाथ में तो ये नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसी घटा दे बढ़ा दे, वो डिपार्टमेंट का काम होता है कितनी वैकेंसी दे रहे हैं, पर एटलीस्ट जो इनके अथॉरिटी में है कि एग्जाम करवाना, इंटरव्यू जल्दी करवाना, सिलेबस जल्दी देना, ये चीजें तो ये ठीक कर ही सकते हैं, ये इनके हाथ में, इसके लिए दूसरे को कोस नहीं सकते, तो हो सकता है ये चीजें एटलीस्ट ये सुधार लें। बाकी इस पूरे जो जीपीएससी का सीन चल रहा है इस पे आप क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।